राधे राधे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में बात करी थी कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है और कैसे उसको कॉलिंग को हैंडल किया जाता है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो फंक्शंस के ही सेकंड पार्ट के हिसाब से आप लोग देख लो। हम लोग बात करने वाले हैं आउटर फंक्शंस के बारे में, इनर फंक्शंस के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिकर्शन को कैसे फंक्शन से यूज़ किया जाता है, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि लैम्डा फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो जल्दी से यहाँ पे फोल्डर को शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड कर लेंगे। अगर आप लोगों ने फंक्शंस वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कहीं आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे जल्दी से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम लोग रख देते हैं fun2.py और इसको एंटर करेंगे। तो आउटर फंक्शन क्या होता है, जो मेन कोड के अंदर हम जितने भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं वो सारे के सारे आउटर फंक्शन होते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आउट और विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रिंट आउटर। ठीक है, तो ये हो गया आउटर फंक्शन। अगर इसको कॉल करना है तो सीधा आउट लिखेंगे और ये इसकी कॉलिंग होगी। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मेरे को मिलेगा आउटर। ठीक है, तो जो मेन कोड में होता है वो तो हो गया आउटर फंक्शन। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया गया है और उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो सारी चीज़ें जो है वो आती हैं इनर फंक्शन के अंदर। यानी कि ये जो INN हमने डिफाइन किया है ये है एक इनर फंक्शन, और जो मेन फंक्शन है वो है एक आउटर फंक्शन। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को सिर्फ आउटर ही आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि हमने इनर फंक्शन को डिफाइन तो किया है लेकिन हमने उसको कॉल नहीं किया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आप INN को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे मिलेगा एरर, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर INN नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आउटर दे रहा है। अगर मैं आउटर को यूँ कमेंट कर दूँ और अब मैं अगर इसको कंट्रोल एस करके 2 की ज़िंदगी की रन करूँ तो ये कह रहा है कि ये INN क्या चीज़ है मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर का फंक्शन। तो अगर आप इनर फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आपको उसी फंक्शन के अंदर ही उसकी कॉलिंग को रखना होगा। आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन की कॉलिंग होती, और मेन फंक्शन के अंदर जब आप आउटर फंक्शन की कॉलिंग करोगे तब आपको दोनों आउटपुट मिलेंगे। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आउटर और इनर। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। और अब हम लोग बात कर लेते हैं रिकर्शन के बारे में। तो रिकर्शन बेसिकली क्या होता है कि रिकर्शन एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि एक लिमिट तक या एक कंडीशन तक वो कोड रन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एक फंक्शन लोगे, उसको डिफाइन करोगे और उस फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करोगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ DEF और REC और एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं X। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने किया है, रिकर्शन नाम के फंक्शन को डिफाइन मैंने किया है REC के नाम से। और अब मैं चाहता हूँ कि ये एक कंडीशन तक चलना चाहिए, यानी कि इफ़। अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके उसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन ली है कि जब तक x जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है या फिर 1 से कम हो जाता है तो हमको रिटर्न कर दो x की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एल्स हमको क्या चीज़ चाहिए कि भाई अगर ये चीज़ नहीं होती है तब तक हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग करेंगे रिटर्न और x, और उसके साथ में हम लोग करेंगे प्लस, और इसके साथ में इसी फंक्शन को मैं वापस से कॉल कर रहा हूँ x-1 कर। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू देता हूँ 4, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा 4 प्लस रिकर्शन ऑफ 3, यानी कि 4-1। फिर यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा रिकर्शन ऑफ 2। फिर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 2 प्लस रिकर्शन ऑफ 1, और जैसे ही 1 आएगा वो x की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल लेस कर लेता हूँ और फटाफट से मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे फंक्शन की कॉलिंग, तो रिकर्शन ऑफ 5। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो रिटर्न टाइप में है, तो हमें इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, वरना हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको हम लोग रन करेंगे और यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, यानी कि वैल्यू रिटर्न तो वही है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही। तो फटाफट से इसको हम लोग डालेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ये हो गया प्रिंट रिकर्शन ऑफ 5। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे 15 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे 5 आएगा, फिर रिकर्शन ऑफ 4, फिर 5 रिटर्न होके यहाँ पे 5 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 और फिर +2 और +1, और 1 जैसे ही होगा वहाँ पे रिटर्न वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोड एक कंडीशन तक चलता है, यानी कि फंक्शन के अंदर
उसी फंक्शन को कॉल करना रिकर्शन होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी रिकर्शन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं लैम्डा फंक्शन की कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो अनोनिमस होता है, यानी कि लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है, यानी कि चलते वेरिएबल में लैम्डा फंक्शन को डिफाइन कर लिया जाता है लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा x1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिखा लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे अब पहले लिखा जाता है लैम्डा कीवर्ड के बाद में लिखा जाता है उसका आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक्स मैंने ले लिया आर्ग्यूमेंट, यानी कि कितना आर्ग्यूमेंट मेरे को चाहिए वो चीज़। उसके बाद में लिखा जाता है उसका एक्सप्रेशन कि उस एक्स का हमें करना क्या है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स का मुझे स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये होता है एक्सप्रेशन और ये होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसकी कॉलिंग कैसे करेंगे, हम लोग x1, ठीक है, और इसके अंदर हमको देना है एक आर्ग्यूमेंट, यानी कि हमको किसके लिए उस फंक्शन को रन करना है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब तक प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं इसको फटाफट से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालूंगा और कंट्रोल एस करूँगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 9, क्योंकि हम लोग स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, जो एक्स एक्सप्रेशन है उसके लिए हम स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 किया है तो यहाँ पे 81 आ गया है। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा वो कंट्रोल एस करूँगा तो इसको मैं रन कर सकता हूँ 9। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई लैम्डा फंक्शन के बारे में। अगर आप चाहते हो कि लैम्डा फंक्शन को आप लिस्ट में यूज़ करना चाहते हो तो L1 इक्वल्स टू आप लोग एक पहले हम लोग लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर्स पे ही लैम्डा काम करेगा, आप स्ट्रिंग में भी उसको यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ भी हम लोग अभी बात करेंगे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x1 और इक्वल्स टू, ऊपर वाली चीज़ को पहले कर देते हैं कमेंट, ताकि आउटपुट हमें डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पहले मैं लूँगा कि भाई अगर मेरी लिस्ट इनपुट है तो मेरे को लिस्ट ही आउटपुट चाहिए, तो मैं लिस्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। उसके बाद में मैं करूँगा मैपिंग, यानी कि ये मैपिंग तब की जाती है कि आपको एक लिस्ट से इनपुट लेके उसके हर एक एलिमेंट का जो आउटपुट है उसको वापस से लिस्ट में मैप करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा लैम्डा। ठीक है, यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं ले लेता हूँ एक आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद में मैं ले लेता हूँ कि उस आर्ग्यूमेंट में हमें करना क्या है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि भाई x का x+1 हो जाए, और साथ में मैं ले लेता हूँ लिस्ट। ठीक है, तो मैप फंक्शन जो है, आप जब भी मैप का यूज़ करोगे आपके पास में 2 एक्सप्रेशंस होने चाहिए, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि पहले के अंदर उसका ऑपरेशन और दूसरे के अंदर कौन से लिस्ट पे आप ये ऑपरेशन करना चाहते हो वो चीज़ को मैं कंट्रोल एस करूँगा। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ x1, और ये हो गई है उसकी कॉलिंग, और इसको मैं कर लूँगा कंट्रोल एस। इसको डालेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट 2 की ज़िंदगी की कंट्रोल है। अब इसको रन करेंगे, और यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक लैम्डा फंक्शन, जब आप लोग लैम्डा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो उसका आउटपुट तो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन आपको वो एक्सप्रेशन देखना होता है कि वो लिस्ट है या वो किसी तरीके का वेरिएबल है, या आप उसी वेरिएबल के अंदर लैम्डा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तब आप उसकी कॉलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट x1, यानी कि यहाँ पे जो लैम्डा फंक्शन है वो अपना काम यहाँ पे कर देगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न करके लिस्ट बना देगा, और वो लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे प्रिंट में मिल जाएगी। तो इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और अब मैं इसको रन करके देखूँगा, और यहाँ पे यानी कि 2 3 4 5 आ रहा है, यानी कि 1 + 1 हो गया 2, और 2 + 1 हो गया 3, और 3 + 1 4, और 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग में आप इसको यूज़ लेना चाहते हो तो इसको मैं फटाफट से कमेंट कर देता हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, और छोटी सी स्ट्रिंग। आप इसको यूज़र डिफाइंड के हिसाब से भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसको यूज़र डिफाइन कर सकते हो। इनपुट कैसे लिया जाता है यूज़र से उसके बारे में भी हमने बात कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखो, आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है हातिम शक्तिमान। ठीक है, ये चीज़ हमने लिया है, और अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो स्ट्रिंग है इसको अपर केस में लिख दो। ठीक है, जो भी लोअर में है वो सारे के सारे अपर में आ जाने। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा लैम्डा एस, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि एस डॉट अपर
अपर फंक्शन की हम लोग यहाँ पे कॉलिंग कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे हो गया है S1, और ये हो गई है फंक्शन की कॉलिंग, और ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, अब मैं इसको रन करके देखूँगा, तो यहाँ पे जो है हातिम शक्तिमान जो है वो पूरा का पूरा अपर केस में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं, उसको कॉल करते हैं। उसकी कॉलिंग का आपको ध्यान रखना है कि आप उस लैम्डा फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप लिस्ट या टपल या सेट तरीके के हिसाब से अगर उसको ऑपरेट करते हैं तो आपको उसको कॉल नहीं करना है, आपको उसको प्रिंट करना है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। और अगर आप सीधा एक वेरिएबल के अंदर लैम्डा फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं तो आपको उस वेरिएबल को कॉल करना है, और उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट है आपको वो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे देने होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और आप कीबोर्ड फेंक के मारो, माउस फेंक के मारो, या अपना ईयरफोन, बस सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक हो जाना चाहिए।